बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक कैंसर मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज जो मेरी रिव्यू है ये है नेप्रॉक्स टेबलेट्स के हवाले से। इसकी ये जो कंपोजिशन है वो है नेप्रोक्सिन सोडियम, इसकी कंपोजिशन है। 1 पैक के अंदर 30 टेबलेट्स होती हैं। ये 250 mg के पोटेंसी में मार्केट में मिलेगा और 500 mg की पोटेंसी में मार्केट में मिलेगा। इसको तैयार करती है मार्टिन ड्यूक, अपनी इसको तैयार करती हैं। अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो आजकल निप्रॉक्स जो टेबलेट हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को, लेकिन ज़्यादातर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि निप्रॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे की जाती हैं और इसके यूजेस क्या हैं, हम किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो आज मैं कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को स्किप नहीं करनी है, वीडियो को मुकम्मल देखनी है। निप्रॉक्स टेबलेट इस्तेमाल की जाती हैं, इस मेडिसन को दर्दों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, हेडेक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और माइग्रेन के लिए इसके इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब आधी सर दर्द के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं और जोड़ों की दर्द के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अज़लाती पेन के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दांत के दर्द के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन आधी सर दर्द के लिए भी यूज़ होती हैं और इसको अर्थराइटिस के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये एक पेन किलर्स हैं। आप लोग जिस जगह पर भी दर्द हो तो आप लोग नेप्रॉक्स टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके जो यूज़ हैं वो हेडेक के लिए और अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको पट्टों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। एक बेहतरीन किस्म के टेबलेट्स हैं, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसका एडवर्स रिएक्शन ये है कि निज़ामी इंहिज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, मतली हो सकती है, के हो सकती हैं, सर दर्द हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, जिगर और गुर्दों की आवाज़ जो है वो बेनार्मल भी हो सकता है। ऐसे एलर्जी हो सकती हैं और हारश भी हो सकती हैं और मैदे में से अल्सर भी हो सकता है। तो ये इसकी साइड इफ़ेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन इन लोगों में आप लोग जो नेप्रॉक्स हैं, नेप्रोक्सिन सोडियम, आप लोग इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो अफराद इससे एलर्जिक हों तो आप लोग इनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इस मेडिसिन को मैदे की अल्सर में, मैदे की जख्म में आप लोग नेप्रोक्सिन सोडियम मतलब नेप्रॉक्स जो है आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो लोग ज़्यादातर एस्प्रिन और एनसेड दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग इसको इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेप्रॉक्स की डोजेज मकदार फ़र्क ये है कि इस दवा को 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम की मकदार में सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है। 24 घंटे की हद मकदार फ़र्क है। 1200 mg मिलीग्राम जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये टेबलेट, एक टेबलेट सुबह और एक शाम को इस्तेमाल कराई जाती हैं। इस टेबलेट के और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ जो है वो मार्केट में नेप्रॉक्स के नाम से जो है वो होती हैं। तो मैं आप लोग एक बात बता दूं कि सिर्फ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो बना रहे हैं और ये भी एक मालूमाती वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। हम आप लोग के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियो बना रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे टिकटॉक अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। हमें इज्जत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।